शांति। सारी सृष्टि का पालन करता बाप, एक ऐसा अनोखा निराकार परमात्मा जो कभी किसी की पालना नहीं लेता है, लेकिन सदा ही सबकी पालना करता है। परमात्मा पिता जो स्वयं निराकार होके साकार सृष्टि में आकर के अपना पूरा परिचय देते हैं। हम सभी आत्माओं के कल्याण हेतु परमात्मा ने अपना परिचय दिया। इस बात का हम बच्चों को सबसे पहले सच्चा सच्चा ज्ञान दिया। तो जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, वो ज्ञान बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं को दो, अच्छे सेल्समैन बनो। हर एक आत्माओं को बाबा का ये सच्चा ज्ञान सेल करना है। दूसरा, आज बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि हम परमात्मा पिता के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो उनका सबसे पहला कर्तव्य निशानी क्या होगी? वो आत्माएं कभी भी मुरली मिस नहीं करेगी, कभी ये धारणा नहीं बनाएंगी कि हमें तो फुर्सत नहीं है। हमेशा अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी है कि वह रोज़ मुरली यानी पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे। परमात्मा पिता हम बच्चों को यही समझाता है कि बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। अगर मुरलीधर परमात्मा से प्यार है तो मुरली हमारी कभी भी मिस नहीं होगी। तो ऐसे हम बच्चों को सच्चा सच्चा स्टूडेंट बनना है। तो सुनते हैं बाप दादा के 21 जुलाई 2023 बाप दादा के साकार महावाक्यों में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न में गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी है पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, यह तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहाँ लिंग रखा रहता है। बॉम्बे में भी है, उसको बबरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ है, जिनको तीनों लोगों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लेसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है
और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है, शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही है सारे सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक है उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, वह साजन ठहरा। साजन है निराकार, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है। सभी भगत भगवान को याद करते हैं। यह आशिक माशूक निराकारी है, वह तो साकारी आशिक माशूक होते हैं। उन्हों की भी महिमा है और वे बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दो को देखते रहते। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई बस खाना भूल जाएगा। उनको ही देखते रहेंगे, वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस माशूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे माशूक आशिक बनते हैं जो पास विथ ऑनर्स होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनास्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि ये तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बम्बई थोड़ी होगी। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है। परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते, प्रेसिडेंट समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी यानी जनगणना में अगर उनसे पूछते हैं हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़ी हैं, इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहाँ बहुत धर्म है इसीलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है? समझते भी हैं कि यह भगवान है।
हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती है, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको मिलता है। इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ, बड़े ते बड़ी झूठ, जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं। सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। सब यहाँ की बातें हैं। यह तो एक कपूड़ा लगा दिया है। कोई को समझाओ तो फिर कह देते ये इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वे धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगा कर पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहें हमको फुर्सत नहीं तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है, वे अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा भी कैसी होगी? यह तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे? यह तो बच्चे समझते हो बाप जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। वह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया। फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय बहुत हैरान होते हैं। बहुत आफतें आनी हैं, इनको कहा जाता है अति खूने नायक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। भल प्रजा में आए तो भी ओहो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है हथकार दे दिलियार दे। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? इसके जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता नहीं। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऐटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे।
ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे। नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की यह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पर पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि जब जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। वहाँ तो ना जज ना डॉक्टर आदि होते। वहाँ कोई पाप करती ही नहीं। वहाँ कोई चोर चकार होगा ही नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई है और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है। उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। यह है भी गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना। ये महिमा फिर बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरी पॉइंट में पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। वरदान में सर्वशक्तिमान के साथी बन सर्व के प्रति सुभावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। विस्तार, कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलानी की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्की हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन सर्वशक्तिमान के साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन में जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। ओम शांति।